मैं धन की देवी आज आपके घर पधार रही हूँ। जो मेरी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है मैं उसे फल ज़रूर देती हूँ। तुमने सभी प्राणी जगत का भला किया है। मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। आज मैं तुम्हारी लक्ष्मी माँ तुम्हें इतना धन देना चाहती हूँ कि तुम्हारे आने वाली पूरी पीढ़ियाँ उस धन से परिपूर्ण हो जाएं। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ उपाय बताना चाहती हूँ जो तुम्हें करने हैं। यह संदेश ब्रह्मांड सुन रहा है जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करता है। इसलिए अब मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनना। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली एक घटना तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती है। यह संकेत तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करे, किंतु इन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी भी गलतियां तुमसे हुई हैं जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं, और यह बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसमें बदलने में लगे हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर वह कौन सी कमियां हैं जिसके कारण तुम आते हुए धन को भी अपने जीवन में नहीं आने देते? मैं जानती हूँ कि जाने अनजाने में तुमसे यह गलतियाँ होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जानना तुम्हारे लिए अति अनिवार्य है। यदि तुम उन गलतियों को नहीं जान पाए तो जीवन भर ही तुम ऐसे ही परेशान रहोगे जैसे आज हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम जो पाना चाहते हो उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। आज मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगी। इसका कारण जानकर तुम खुद सोच में पड़ जाओगे कि इस कारण से तुम्हें यह सब देखना पड़ रहा है, और यह कारण केवल और केवल तुम्हारे अंदर ही है। इसका कारण यह है कि तुम जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, जिन चीज़ों की इच्छा रखते हो, जिन चीज़ों के लिए परिश्रम करते हो, वह चीज़ तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती क्योंकि तुम कभी स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते, और इसी कारण तुम इन चीज़ों को पाने से पीछे हट जाते हो जिन चीज़ों को तुम पाना चाहते हो। तुम्हारी माता तो तुमसे बहुत प्रेम करती है, बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नज़र अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझसे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत, तुम्हारे लिए उचित है क्या अनुचित। मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूँगी
जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मैं अपने सभी भक्तों को वही दूंगी जितना तुमने पाया है। जो ईमानदारी तुम मेरे सामने दिखाओगे, उसी प्रकार तुम्हें उसका फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल दूंगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल दूंगी। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे एक एक बूंद करके सागर बनता है, वैसे ही एक एक किया गया छोटा कार्य भी हमारे कर्मों में संगठित होता है। इस संसार की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे तुम पा ना सको। कड़ी मेहनत और थोड़े से प्रयास से ही तुम उस चीज को पा सकते हो जिसको तुम्हें पाना असंभव सा लगता है। इस संसार का यही चक्र है कि तुम अपने कर्म को निभाओ, फल भगवान निर्धारित करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें महान और छोटा बनाते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी की निंदा मत करिए, ना ही किसी के बुरे वक्त में हंसिए, क्योंकि बुरा वक्त सबके जीवन में आता है। हर मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जिस कार्य को कर रहा है, उस कार्य को वह किस उद्देश्य के लिए कर रहा है। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जीवन में आपको शब्दों और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। हम हर रोज सुबह जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखता है। इसलिए अपने आज में जिए। अतीत में जो हो चुका है उसे याद करके पछताए नहीं और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। आपको जीवन में सबके साथ खुशियां बांटनी चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। मेरे बच्चों, आज के इस कलयुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं, तो मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे एक समान हैं।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो। मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो मेरे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चों, आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग दो। इस कलयुग में जितने भी रिश्ते खराब हो रहे हैं, उन सब में असली कारण मानव को एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना है। मानव जब तक एक दूसरे को नीचा दिखाता रहेगा, तब तक उन्हें जीवन का सही मतलब मालूम नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी को नीचा दिखाकर और छोटा बनाकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके हित का सोचकर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। जाति पाति रंग रूप अमीर गरीब इन सब के भेदभाव को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसकी आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं। और पूरा परिवार एक संसार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं और ऐसे व्यक्ति तुम्हें संसार में हर जगह हर मोड़ पर मिलेंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है मेरे बच्चों। यह बात याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। हो सकता है एक आधी बारी में तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, लेकिन असली सफलता पाने के लिए तुम इस प्रकार अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो। किंतु यह दुनिया तुम्हें तभी गुमराह कर सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को गुमराह होने से नहीं रोक पाते। तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है मेरे बच्चों। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी आंखों के पर्दे को हटाकर अपने जीवन की सच्चाई को देखना होगा, ताकि तुम्हारा जीवन जो अंधकार में है वह प्रकाश की ओर जा सके। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने भीतर बदलाव करें। मेरा आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ है। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।